महानूर ड्रामे की आज की किस्त में आप देखेंगे कि दिलावर साहब डर जाते हैं जब इनकी बीवी इन्हें धमकी देती है कि मैं सारा बिजनेस अपने बेटे के नाम करके इसे लेकर तुमसे अलग हो जाऊंगी। और यहाँ पर दिलावर साहब की सारी अकड़ निकल जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इन्होंने इस पैसे दौलत और बिजनेस की खातिर ही मुनीज़ा बेगम से शादी की है अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर। और यहाँ पर अगर ये सब कुछ हाथ से चला गया तो वो तो सड़क पर आ जाएंगे, इसीलिए मुनीज़ा को मनाना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो इससे माजरत करते हैं अपने रवैये पर कि मुझे दानिश के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक यही वजह है जिसकी वजह से मुनीज़ा और दिलावर के दरमियान इख्तलाफ रहता है। वहीं दूसरी तरफ महानूर को जॉब मिल चुकी है और वो बहुत जल्द अपनी माँ को लेकर अलग घर का बंदोबस्त कर लेगी, लेकिन फ़िलहाल जैन इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देगा। वो अपनी माँ से साफ अल्फाज में कह चुका है कि ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। और अपने बेटे की मुखालफत देकर मदीहा बेगम तो परेशान रह जाती हैं। वो बेटा जिसने कभी मेरे किसी फ़ैसले पर इख्तलाफ नहीं किया था, आज इन दोनों माँ बेटी की वजह से मेरे सामने खड़ा है। वहीं महानूर जितना हो सकता है जैन से दूर रहने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो अपनी जॉब पर चली जाती है और इसका और जैन का सामना नहीं हो पा रहा। ऐसे में सड़क पर इसे महानूर नज़र आती है तो वो फ़ौरन गाड़ी से उतरकर इसके सामने आ जाता है। महानूर को बुरा लगता है तो जवाब में जैन कहता है, इतनी संगदिली भी अच्छी नहीं होती। आपको क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? जब भी आप मुझसे बात करती हैं इतना रूड होकर करती हैं। जिस पर महानूर कहती है कि अच्छा इंसान जब बुरे वक्त में मिलता है तो इसकी अच्छाई भी बुराई लगने लग जाती है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ जैन, और ये इज्जत का रिश्ता फासले पर ही बरकरार रहता है। वो साफ लफ्ज़ों में जैन को खुद से दूर रहने का मशवरा देकर वहाँ से वहीं दूसरी तरफ महविश जैन की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। 1 महीने में इसकी शादी होने वाली है। अगर वो इस तरह नखरे दिखाती रहेगी, जैन आकर इसे मनाए तो शायद मामलात और भी ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो शादी होने तक खुद को बदलने का ड्रामा करेगी, बाकी शादी के बाद देखी जाएगी। वो शलवार सूट पहनकर दुपट्टा लेकर जैन के लिए तैयार होती है कि इसे मैं ऐसे बहुत प्यारी लगूंगी। मुनीज़ा बेगम इसकी तैयारी देखकर तंज करती हैं कि उस दिन दुआए खैर में तो तुम्हें ये सब पहनने की तौफीक नहीं हुई, ये पहनकर कहाँ जा रही हो? जैन से मिलने? याद रखो, मर्द उस औरत से बहुत जल्द उकता जाता है जो इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करे। महविश जो ने ये सूट दिखा रही थी बड़े शौक से, लेकिन इनकी जली कटी सुनकर गुस्से में पैर पटकती वहाँ से निकल जाती है। वैसे देखा जाए तो मुनीज़ा इसे अच्छा ही मशवरा देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि महविश अपने आप को ठीक करे, वरना सौतेली माँ के रहते महविश इतनी खुद सर कभी नहीं हो सकती थी। और महविश ने जिस तरह झूठ बोला अपने बाप से, इन्हें झूठा बना दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस ड्रामे में सौतेली माँ इतनी बुरी नहीं है जितनी सौतेली बेटी बुरी दिखाई गई है। वो सीधी जैन के ऑफिस पहुंच जाती है ताकि इसे इम्प्रेस कर सके, क्योंकि इसे लगता है कि शायद महानूर की यही सादगी और मशरकीपन जैन को अट्रैक्ट करता है। जैन इसे इस तरह देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन चाहता है कि वो अपने रवैये की माजरत करे सबसे। वो और महविश फ़ौरन इसकी बात मानकर मदीहा आंटी से मिलने घर चली जाती है। इनसे माजरत करती है कि मुझे उस दिन अच्छी ड्रेसिंग करके आनी चाहिए थी, डिसेंट लगना चाहिए था, मेरी वजह से आपको काफ़ी शर्मिंदगी हुई, इस पर मैं माजरत करती हूँ। और मदीहा बेगम इस पर खुश हो जाती हैं कि इनकी बहू इतनी अच्छी है। जिसके बाद वो जैन के साथ बाहर जाती है घूमने फिरने और जैन से कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम्हें खोना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है। मुझे नहीं लगता कि महविश जैसी लड़कियां किसी से मोहब्बत कर सकती हैं। जैन सिर्फ इसकी ज़िद है, और ये ज़िद पूरी हो गई तो बहुत जल्द उकता जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।